बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब जी। चार खान बन धर साजा, चार वर्ण और शर्म प्राया, संपत विपत रंक और राजा। आपको ध्यान होगा, मुझे एक सज्जन ने मुझसे एक सवाल किया। बोला, परम पुरुष ने मन को श्राप दिया, निरंजन को, लक्ष्य जीव ग्रास और स्वभाव लख उत्पन्न कर। ये तो आत्मा को कष्ट दिया। नहीं, सुख दुख का भोग मन ही कर रहा है। आत्मा तो अज्ञान वश अपने को शरीर मानकर मन के कारण दुखी हो रही है। ये दंड तो मन को है, आत्मा को नहीं। पर आत्मा फील कर रही है। सब ऊपर मन आप राजा, मन बस होए सैर सब साजा। बरबस आपके हृदय में विचार आ सकता है कि मैं मन पर इतना क्यों कंसंट्रेट हूं। वजह है, ये वजह है एक, सभी दुखों का मूल मन है। साहब के इस शब्द में कि कितनी प्रासंगिकता है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा। मन ही आए काल कराला। इस पर कोई भी कमिट नहीं, कोई भी बात नहीं कर रहा है। सब ऊपर मन आप विराजा, खेल ही मन का है। मन बस होए सैर सब साजा। अचानक या तो आप किसी से सुनकर के कार्य करते हैं या सोचकर करते हैं। किसी मित्र ने कहा कश्मीर का सफर करने चलो, बस आपको वो बात इंद्रियों तक पहुंची, मन तक पहुंची, रेडी हो गया, आप चल पड़े। मन इंद्री में भोग संयोगा, मन स्वाद और स्वाद भी होगा। साहब ने नाम के अंग पर बहुत कुछ बोला, गुरु के अंग पर बहुत कुछ बोला, माया के अंग पर अनंत शब्द बोल दिए, पर जितना मन पर बोला इतना किसी चीज पर नहीं बोला। गुरु पर भी बोला, सतलोक पर बोला। यदि साहब की वाणी का मंथन करेंगे तो साहब ने मन पर बहुत बोला है। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहा है, अज्ञानी नर जानत नहीं। मन हरता मन करता सोगा, मने रोग और दुख सुख होगा। आखिर दुख सुख को हम समझे शरीर तक ही तो सीमित है। मन ते दूजा और न कोई, मन से दूसरा और कोई है नहीं। मन साहेब मन सेवक हुई, इस पर गंभीरता से आए। धन होने के बाद ये अनुभूति होती है मैं धनवान हूं, मैं मालिक हूं, मेरा नौकर है। ये सब चिंतन मन ही से तो है, आत्मा इससे तो परे है। आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है, सुख दुख से परे। क्या चीज है आत्म तत्व? मन देवल मन प्रतिमा साजा, मन पूजा मन तीर्थ विराजा। अगर एकाग्र होने के, ये सब बाकी काम करेगा, एकाग्र नहीं होना चाहता है, तप करना है, उल्टे लटक के करना है, वो भी कर लेगा। भ्रमण करना है, चार धाम पर जाना है, ये रेडी है। ये सुमरण के लिए एकाग्र नहीं। वजह यह है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की सुफलता के बाद जो अविष्ट है वो आत्मा है।
इसलिए वहां तक नहीं पहुंचने दे रहे। आपकी आत्मा कहीं बाहर नहीं है प्रकट पर दिसत नहीं, इसलिए ये अलो नहीं करेगा। बड़े अजीब तरीके से आत्मा को बहला कर रखा है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राख भरमाई, बहुत अजीब तरीके से भरमाया। मन शिव शक्ति ब्रह अपारा, रुद्र बिंद मन सृजन हारा। रुद्र खून और बीज मन के द्वारा है। हम जो कुछ खाते हैं लार बनती है, लार से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मंजा, मंजा से अस्थियां, अस्थियों से बीज, और फिर बीज की अधिकता होने पर संभोग की इच्छा होती है। जैसे जल की कमी होने पर आदमी को प्यास लगती है, थकान होने पर स्वाभाविक निद्रा आती है, भूख लगने पर भोजन खाने की इच्छा होती है। इसी तरह बीज की अधिकता से विषय भोग की इच्छा होती है। पूरा खेला ही तो मन का है। मने जियावन वरने हारा, मने अशुभ शुभ कर्म व्यवहार। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के लिए। मन ही सुख अनुभव करता है, मन ही दुख अनुभव करता है। आपको पुरानी बात याद आई, किसी ने आपको कष्ट दिया, आप शब्द कहा, चिंतन करते हैं, दुख हो गया। मन जियावन मन मारन हारा, मन ही शुभ अशुभ कर्म व्यवहार। दोनों तरह के कर्मों का प्रवर्तक मन है। कर्मा अकर्म मन ही तो हुई, अनकारात्मक है। जैसे हम कहते हैं स्वीकार किया, अगर आगे अ लगा दिया नकारात्मक को अस्वीकार किया। मन है कर्म अकर्म, मन है कर्म अकर्म। अकर्म कौन सा है? जो कि अनिष्टकारी कार्य है, वो भी मन है। भोग करे भुगतावे सोई। पांचों इंद्रियां अपने अपने विषय की तरफ तो दौड़ रही है। आत्मा का इंद्रियों से क्या संबंध है? रक्तमांस अस्थियां नहीं, भूख प्यास से परे है, नींद जागने सोने सभी प्रकृतियों, 25 प्रकृतियों से आत्मा परे है। ये 25 प्रकृतियां तो जल 5 तत्व के कारण से, ये ही माया है। मन भ्रमित मन चेतन हारा। दुनिया के लोग ये नहीं समझ पा रहे। जो शांत और गंभीर है उसको दुनिया के लोग पागल कहते हैं। मन श्वासा मन शीतल मन तेज अपारा, मन श्वासा मन बोलन हारा। बोला कैसे जा रहा है? जहां बोलता है मन ही दृढ़ावा, जहां बोलता है मन ही दृढ़ावा। बोलने की प्रक्रिया कैसे होती है? अंदर से चित्त पहले सहयोग देता है, मन संकल्प करता है। मन कहता है इसको नमस्कार करो, इसको वाणी से सम्मान दो, इसकी स्तुति करो। जो जो मन के संकल्प और तरंगे आती है वही हमारा शरीर करता है पूरा। आक्रोशित होकर मन ने कहा इस आदमी को तमाचा मारो। ये हाथ बाध्य है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम रहित कबीरा। मन बाध्य है। जो आदेश, तन बाध्य है, इंद्रियां बाध्य है। जो आदेश मन देता है वो ये पूर्ण करती है। क्या साहब के शब्द सटीक है? मन जाता है जाने दे।
गह के राख शरीर, मन जाता है जाने दे। गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। तीर का तो एक ही महात्म है, तीर की शक्ति तो धनुष की कमान के साथ है। अगर मैंने कई बार बोला है, मन पंगु है, यह आत्मा की शक्ति से चलता है। बाण की पेनिट्रेशन तो धनुष्य के कारण है, अन्यथा बाण कुछ नहीं। मन श्वासा, मन बोलन हारा। मन श्वासा, मन बोलन हारा। चंद्र सूर्य संग मन बसे, शुभ अशुभ मन आहे। वाह, शुभ अशुभ दोनों मन है। चंद्र नाड़ी बाई, ये दाहिनी। जब भी चाहे आपको, जैसे कठपुतली को नचाने वाला जिस प्रकार की वे अंग भंगिमा चाहे, कठपुतली वही करेगी। जैसे बाजीगर जो नाच चाहता है वही बंदर नाचेगा, इस तरह मन निरंजन सब है नचाए, सबको नचाता है। इससे बेखबर नहीं रहना। चंद्र सूर्य संग मन बसे, यानी ईंडा पिंगला के मध्य में मन रहता है। शुभ अशुभ मन आहे। शुभ अशुभ दोनों ही मन है, भुला देता है। नीत अनीत में देह भुलाई, नीत और अनीत में भुलाता है। खान खान मन होए अस्वारा, फैल रहा मन अगम अपारा। अगर आप थोड़ा सा मन पर और प्राणी जगत पर चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे पूरा का पूरा खेल भी तो मन का है। ये सब जीव जंतुओं में भी है। पशु पक्षियों को देखते हैं, जब वो कामातुर होते हैं तो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। चार चक्र चढ़ बोले आई, रोम रोम मन रहा समाई, आप ही मारे आप ही खाई। रोम रोम मन रहा समाई, आप ही मारे आप ही खाई। आप ही भिक्षुक आप ही दाता। मैंने बैठते एक बात बोली, साहब ने हर पक्ष पर काफी बोला, जितना मन पर बोला इतना किसी चीज पर नहीं बोला। रोम रोम मन रहा समाई, देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। आप ही भिक्षुक आप विधाता, आप ही ईश्वर आप विधाता। आप ही भिक्षुक आप ही दाता, आप ही ईश्वर आप विधाता। ईश्वर तीन गुणों को कहते हैं, रजतम सत ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी निरंजन है। आप ही चोर आप रखवाला, आप ही सीखे आप बिसरावे,
आप ही मेटे आप बनावे। एक बहुत बड़ी शास्त्र ताकत इस आत्मा को बांधे है। ब्रह्म का मांडन है संसार, ब्रह्म में डाल दिया। आत्मा अपने स्वरूप को भूल गई, भुला दिया इसको। आप ही अंध, आप डिठियारा, डिठियारा देखने वाला, सब कुछ मन। आप ही ज्योत, आप उजियारा, आप ही तिमर, आप अंधकारा, आप ही तिमर, आप अंधकार। आप ही मास पक्ष व्यवहार। आज कौन सा दिन है? शुक्रवार। ये दिनों की संज्ञा भी मन ही ने की हुई है। पूरा खेल मन का है। आप निरक्षर अक्षर हुई। अब कह रहे हैं कुछ लोग निर्गुण और निरक्षर की सेवा करो। साहब ने कहा नहीं, क्षर अक्षर निरक्षर पारा, क्षर अक्षर निरक्षर पारा, विनती कराए तां दास हमारा। गुप्त प्रकट होए बोले सोई, नाना रंग ज्योति दिखलावे, आदि अंत मन माह समावे। देखा, नाना रंग और ज्योति दिखा, ज्योति स्वरूपी हाकमा जिन अमल पसारा। मन ही नाद, बस बात खत्म हो गई। नाद धुने। आप कहेंगे आप कुछ पंथों की निंदा कर रहे, नहीं कर रहा हूं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा ना हो। भाई जैसे को तैसा कहा वो कैसी निंदा है? मन ही नाद शून्य में बोले। नाद धुने मन है। और इसी को कुछ मंत्र सच्चा परमात्मा बोल रहे हैं और निरंजन की भक्ति कर रहे हैं। मन ही का सब खेला पारा, मन को अंत न कोई पाए। वाह, मन का अंत कोई नहीं पा रहा है। मन चीने कोई बड़ला भेदी। मन ही का सब ध्यान लगावे, सब ध्यान भी मन का ही लगा रहे हैं। मन का अंत न कोई पाए, मन का अंत नहीं। कहाँ रह रहा है, क्या है? मैंने उल्लेख किया था बेंगलुरु में 1982 की बात है। कोई मेरा परिचित सत्संगी एक सज्जन को लाए, उनका परिचय दिया कि ये मनोवैज्ञानिक है, पीएचडी है। थोड़ी देर बातचीत हुई, जब मैंने कहा चलो मन पर इसका रिसर्च है, चलो मन पर बोलते हैं। मैंने कई सवाल मन पर पूछे। कहाँ रहता है मन, कैसा है मन, मन की वृत्ति क्या है, मन
करता क्या है। जब मेरे कुछ ऐसे प्रश्न आए, उसने कहा ये सब सिलेबस में नहीं है। सिलेबस कौन बनाया? मन ही वेद शास्त्र है चारी। देख लिया, ये निरंजन नहीं पैदा किया है। मन ही वेद शास्त्र है चारी, तीन लोक मन कथा पसारी। निर्गुण सरगुण मन ही हो बाजी। अब आप कहेंगे आप किसी के पीछे लगते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के प्रकांड विद्वान और BHU में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे और अच्छे साहित्यकार है। वो भी कबीर साहब को कह रहे हैं निर्गुण उपासक थे। जाएं तो जाएं कहां? निर्गुण आप देखें, सरगुण मन ही की बाजी। कवि पुराण को मन साजी। ब्रह्म ज्ञान कस मन सुनावे, आप छिपाए दूसर दिखलावे। कठपुतली के नृत्य की एक ही विशेषता है, नचाने वाला प्रकट नहीं है पर्दे में। अगर वो सामने हो तो उसके नृत्य का रोमांच ही खत्म है। इस तरह मन दिख जाए तो फिर रोमांच ही खत्म है संसार का। पर मन चीने कोई बिरला भेदी, मन को कोई देख न पाए, नाना नाच न चाहे। भाइयों बहनों, ये मन बहुत दुष्टर है, आपका बैरी है। आत्मज्ञान में सबसे बड़ा बाधक अगर कोई है, मन है। आदि अंत मन कर्ताचारी, चार खान मन वास। चारों खान में मन का वास है। जैसा मनुष्य में काम क्रोध लोभ है, जीव जंतुओं में भी। जीव जंतुओं पर थोड़ा सा रिसर्च करें, सभी चीजें वो मिलेगी जो मनुष्य में है। एक बालक को माता लाई, कल की बात है। मैं उसको एक बर्फी का पीस दिया। वो पहले मां की तरफ देखा, यानी उसने प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा क्या मामला है। मां ने कहा खाओ, और वो कभी कुछ खाया नहीं था, सिर्फ वो मां का दूध पीता था। मैं बर्फी का थोड़ा टुकड़ा दिया, यूं किया, फिर मां की तरफ देखा, ये क्या चीज है, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था कभी। दोबारा जब मैं दिया, मुझे भी देखा, पहले मुझे देखता रहा, फिर नहीं लिया। आप तो पूछेंगे मम्मी ये क्या है, उसने सैन से पूछा मां ये क्या है। अगर इन जीव जंतुओं पर शोध करोगे तो आपको आत्मदेव मिल जाएगा सब में। इस तरह चारों खानी में मन प्रत्यक्ष है। एकाग्र होकर के मन पर थोड़ा चिंतन करना। जब आपको क्रोध आए उस समय सोचना मुझे क्रोध नहीं करना है। तो आप देखना जैसे कोई हवा का झोंका आता है, ब्रेन को आच्छादन करता है। जो चाहता है वो मनुष्य से कराता है मन। जब आप में वासना है, सोचना नहीं करना है वासना। जबकि कुछ ऐसी चीजें आती है इंसान नहीं करना चाहता, विवश है, उस समय उसका वेग इतना तीव्र आएगा
आपको लगेगा यही काम वासना करके ही सुख है। इसका प्रतिकार करो ना। जब आपको लोभ आएगा, ऐसा लगेगा कि ये धन लेना ही लेना है, पाप पुण्य सब बिसरा देगा। कितना बड़ा शातिर। जीव के संग मन काल को वासा, ये काल मने आए काल कराला, विराम लगा दिया है साहब ने। जीव नचाए करे बेहाला। इसलिए कैसे कैसे तत्व बनाए। पांचों इंद्रियों के लिए रस बनाए, खट रस। बस आपकी इच्छा होगी कि अभी छोले भटूरे खाएं, आप खाएंगे ही खाएंगे। पांच पान पांचों रहे बस, 5 शुभ और 5 विश्वास, 5 वास और 5 कुबासा, 5 25 रंग प्रकाशा। 5 25 3 का पिंजड़ा, तामे तोहन राखो भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बसाई। ये पिंजड़ा नहीं तेरा, इसमें 25 प्रकृतियां काम कर रही है। अग्नि तत्व के कारण से भूख प्यास आलस्य निद्रा जम्भाई। जब नींद आएगी बेबस हो जाओगे, सोना ही सोना है। अरे यहां तक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मौत को बुला रहा है, सो रहा है। यह है तत्वों का खेल। इस तरह प्रकृति, 5 तत्व, 25 प्रकृति, मन और माया के अधीन ही आत्मा जकड़ी है। गोस्वामी ऐसे ही नहीं कह रहे। जड़ चेतन है ग्रंथ पढ़ी, यद्यपि कठिन छूटत कठिनाई। लोभ आएगा पतित बना देगा, वो नहीं सोचेगा शुभ क्या है अशुभ क्या है। जबकि सभी शास्त्र कह रहे हैं कर्म भूमि है। लोभ के वश आदमी क्या क्या कर्म कर रहा है, कहीं घूस ले रहा है, कहीं छल कर रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्मगत चारे नाहि टरी, मुझे भोगना पड़ेगा, भुला देता है। पांच है 3 7 एक धारा, नाद मन ही नाद बजावन हारा। कह रहे हैं जो नाद अंदर हो रही है बजाने वाला मन है। कितनी साक्षी दें, ये सब मन है। कला अपार तत्व बहुरंगा, सृजी पिंड ब्रह्म के संगा। कोई भी इस पर नियंत्रण नहीं कर सकता। बड़े बड़े हाथी बह जाई, कहो मसा क्या लिखे मैं। हम शास्त्रों में नहीं पढ़ रहे हैं। इतनी इतनी दिव्य विभूतियों को भी काम ने अपने लपेटे में लिया। कपिल मुनि इतने घोर तपस्वी थे, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया क्रोध में। ये जीते नहीं जा सकते बिना आंतरिक शक्ति के। सबको नचा रहा है। भाइयों इससे सावधान, आपका इससे बड़ा कोई बैरी जगत में नहीं है। क्षमा चाहता हूं, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहब।